एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? अच्छा, इसके पहले आ चुके हो? तो एक सेकंड जा कहाँ रहे हो, इधर तो आओ। अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ इसमें। बहुत अच्छा, इसमें बोलो। फीलिंग आप गुड। क्यों जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे डरो मत, यूट्यूब पे ही जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है ये बहुत। फर्स्ट टाइम है? हाँ, कभी? फर्स्ट टाइम है। आप लखनऊ से ही हो? नहीं, हाँ, लखीमपुर से। लखीमपुर से। देख रहे हो ना, कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो। और आप भाई साहब? लखीमपुर से। सब लखीमपुर से। आपका कौन सा विजिट है? ये लगभग 6-7वीं। सबसे छोटी से। बच्चा कैसा लग रहा है आपको? Today I am over the moon. It's really बहुत अच्छा। इनको काफी अच्छा लग रहा है। धूप का कोई असर नहीं हो रहा ना? हाँ, घूमना है बस ना। चलो मैं फाइनली ये जो कि हमने अंदर एंट्री ले लिया है, बस हमें टिकट लेना हुआ है। और ये टिकट जहाँ से लेंगे, और देख रहे हैं आज संडे का दिन है, काफ़ी खचाखच यहाँ पे भीड़ है। और सामने देख सकते हैं धूप तो है, लेकिन अब धूप को अगर हम देखेंगे तो कहीं घूम नहीं पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी देता हूँ, ये पीछे से एंट्री है। और दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि इस अम्बेडकर पार्क का जो फाउंडेशन था 1995 में रखा गया, जब तत्कालीन सीएम पहली बार बनी थी, सुश्री मायावती जी बनी थी, उस समय 1995 में बना था। तो उस समय इसका नाम था अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यान था, ठीक है, पार्क था, जिसको 1997 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के नाम से जाना गया है। तो आप देख खचाखच भीड़ है। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, इस पार्क में सारी जगह पे जो है रेड स्टोन का मैक्सिमम यूज हुआ है, जो राजस्थान के भरतपुर से मंगा के यहाँ पे लगाया गया है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यूज हुआ है लगभग इसको बनाने में 7 बिलियन का, मतलब 7 बिलियन रुपीस खर्च हुए, लगभग इंडियन रुपीस में 6000 करोड़ के आसपास ये खर्च हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और ये मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या है, कैसा है, और मैं टिकट लेके भी बताता हूँ क्या चार्जेस है। तब तक स्टे ट्यून। एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? अच्छा, इसके पहले आ चुके हो? तो एक सेकंड जा कहाँ रहे हो, इधर तो आओ। अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ इसमें। बहुत अच्छा, इसमें बोलो। फीलिंग आप गुड। क्यों जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे डरो मत, यूट्यूब पे ही जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है ये बहुत। फर्स्ट टाइम है? हाँ, कभी? फर्स्ट टाइम है। आप लखनऊ से ही हो? नहीं, हाँ, लखीमपुर से। लखीमपुर से। देख रहे हो ना, कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो। और आप भाई साहब? लखीमपुर से। सब लखीमपुर से। आपका कौन सा विजिट है? ये लगभग 6-7वीं। सबसे छोटी से। बच्चा कैसा लग रहा है आपको? Today I am over the moon. It's really बहुत अच्छा। इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। धूप का कोई असर नहीं हो रहा ना? हाँ, घूमना है बस ना। चलो मैं अब ऐसा करता हूँ, मैं टिकट वहाँ से ले लेता हूँ, फिर उसके बाद अंदर जाता हूँ, फिर अंदर का माहौल आपको बताता हूँ कैसा क्या है, किस तरह से, ठीक है? तब तक ये 4 लोग हम लोग हैं, और मात्र 15 रुपये के हिसाब 60 रुपीज़ दिया है। ये स्ट्रक्टिव जगह फाउंटेन है, यहाँ से लगभग पानी का वो हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ से एंट्री ले लिए हैं। आप देख सकते हो सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार, जो यही है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं। अब मैं आपको 360 घूम के दिखाता हूँ कि कैसा व्यूज़ है यहाँ पे। आप ये देखो, काफ़ी दूर दूर तक है। ये 107 एकड़ में बना हुआ, लगभग 0.43 किलोमीटर स्क्वायर में बना हुआ है। तो इसे हल्के बना ले, ये काफ़ी बड़ा है। और सामने देखोगे कि तो यहाँ पे हाथियों का समूह है, जो इसको और अट्रैक्टिव बनाता है। लोग और आसपास देखेंगे, ये काफ़ी ऊपर ऊपर जाने वाला है। आप जब इस पीक पे जाएंगे तो आपको लगभग, मैं बता देता हूँ, आपको लगभग गोमती नगर दिखेगा। ये 2 स्तूप है, जो ये गुंबद बनी हुई है, स्तूप बनी हुई है, लगभग बराबर डिस्टेंस पे बनी है, हाइट पे बनी है, काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और ये पूरी तरह से स्टोन्स, मार्बल का काम हुआ, रेड स्टोन की तरह से इस पे काम हुआ है। और ये जो पोल्स है वो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, इसकी खूबसूरती को अलग ही बढ़ा रही है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप हमारे साथ घूमिए। और ये तो अभी इवनिंग व्यू है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नाइट का व्यू। जो नाइट का व्यू आप देखेंगे तो वो अलग ही अट्रैक्टिव दिखता है। उसके लिए कुछ बस बने रहो हमारे साथ, आप बने रहोगे तो आप सब चीज़ देखने को मिलेगा।
इतनी अच्छी चीज़। अब लखनऊ में आए तो क्या नहीं देखा, अगर इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कितना क्लीन है, ये देखो ना कितना क्लीन है एकदम। आप ये देखो, ये एक भी धूल यहाँ डस्ट नहीं दिख रहा, वो ऑब्वियस यार। तो फाइनली अब हम उस जगह पे आ गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल में, जहाँ जिसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है जो खूबसूरती को और बढ़ाती है। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देखा यूट्यूब में। मैं पहली बार जा रहा हूँ देखने, लाइव देखने सामने से। तो यही मेन है जो बाबा साहब को समर्पित है। तो मैं अंदर जाता हूँ, फिर उसके बाद देख के बताता हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आर्टिफिशियल है, ये काफ़ी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी तो लगभग 6 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे, जैसे ही लाइटिंग यहाँ पे जलेंगी तो इसकी अलग ही खूबसूरती दिखेगी। अब इसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे, एकदम ऊपर चलेंगे, जहाँ से आपको हम सारा व्यूज़ दिखाएंगे। तो तैयार रहिए देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ पे जिसके लिए विख्यात है, जिसको ये समर्पित है, जिसके लिए बनी है, जिसके लिए लोग आते हैं देखने के लिए, और मायावती ने जिसके लिए बनवाया था, और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित ये जो है मूर्ति अंदर स्थापित है, वो है। चूँकि इस पार्क को हाथियों का प्रतीक माना जाता है, तो जैसे आप एंट्री पॉइंट पे जाएंगे 2 हाथी यहाँ पे है आपका वेलकम करने के लिए है यहाँ पे, जो और इसको खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तब इसके अंदर हम जाते हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं जो संविधान के निर्माता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर को। उन्हीं को ये समर्पित है और उन्हीं के लिए हम अंदर जा रहे हैं। और उनकी प्रतिमा जो लगी हुई है काफ़ी खूबसूरत है। मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना कितनी खूबसूरत दिखती है ये। आप ये लाइटिंग देख सकते हो, जो चारों साइड से लाइटिंग लगी है, इसको और अट्रैक्टिव बना रही है। चूँकि इसको एलिफेंट का प्रतीक कहा जाता है इस पूरे पार्क को, तो हर जगह आपको अच्छे खासे कलाकृतियाँ जो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यूज इस साइड भी हैं। आप इधर से देखोगे तो लोग आ रहे हैं, खचा खचा रहे, लोगों में कमी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी की कमी है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, इसको काफ़ी अच्छा बनाती है। ये देखो, ये तो हमारी तत्कालीन उस समय की जो सीएम थी और बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी हैं, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे लगी हुई है। और ये तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो हाथियाँ हैं बस वो है, और इस तरह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। परिवर्तन स्थल है। अब मैं हम इधर आते हैं, मेन जो आते हैं इधर से, अभी हम अंदर की ओर जाएंगे। यह है अतीत की चीज़ों को, जब संविधान बना था तब की चीज़ों को इस तरह से एक फ्रेम करके बनाया गया है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। और ये सामने देखो, मेरा जीवन, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। यही है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनकी प्रतिमा देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। और ये 1997 में ये प्रतिमा जो थी बनी थी, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। इसको क्लोज लुक दे दो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इधर देखिए, इस पे देखिए कैमरा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कब फर्स्ट टाइम आप आए हो? यस, पहली बार आए हो? कहाँ से आए हो आप? मैं मैनपुरी से। मैनपुरी से। आप ये देखने के लिए आए हो? नहीं, मैं नानी के आई हूँ। अच्छा, नानी क्या है, मतलब ये घूमने के लिए आए हो ना? हाँ। हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ। देखो काफ़ी दूर से, अभी हमने लखीमपुर खीरी से देखा, अभी हमने मैनपुरी से देखा, अभी हमने बनारस से देखा, अभी हमने काफ़ी दूर से देखा। तो काफ़ी दूर से आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही खासियत है इस पार्क का, जो इसको खूबसूरत बनाती है। अब मैं देखता हूँ साइड व्यू में, देखता हूँ, ये है, ये स्मारक है, इसमें साफ साफ लिखा है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास माननीय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश कर कमलों द्वारा 15 अगस्त 1995 को संपन्न हुआ था। LDA अप्रूव्ड ये है। आप सर्च करिएगा जरूर से, ठीक है? आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, ठीक है? हाँ, चलो। हम आंटी से यहाँ से जानना चाहेंगे कि आंटी ये बताइए, क्या ऐसी भीड़ डेली रहती है?
जी सर। ऐसे काफ़ी संख्या में, चूँकि आज संडे है, वीकेंड है, काफ़ी लोग खाली भी होते हैं, तो आज कुछ ज़्यादा भीड़ है कि मतलब ऐसे ही लोग मतलब डेली आते हैं? जी हमेशा रहता है। डेली रहती है। तो हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस प्रतिमा जो लगी हुई है इसका क्या उद्देश्य था, किस लिए बनी है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि पहले प्रेसिडेंट जो थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे ये संविधान दे रहे हैं। हाँ, जब संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसकी अवधारणा ले रहे हैं बाबा साहब उनसे। और मैं सामने वो देख रहा हूँ, उसको जूम करके दिखाओ, वो कौन है? बौद्ध भिक्षु है, उनसे वो शिक्षा ले रहे हैं। हाँ, शिक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं। ये इधर ये जूम करो, रामाबाई हैं, ये बेटे हैं। रामाबाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी पत्नी हैं, बेटे हैं। इनके पत्नी और बेटे हैं। तो ये है, ये थोड़ा बहुत सा जो इन्फॉर्मेशन था। जब आप अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा। ये रात में भी ऐसे दिखता है कि और लाइटिंग जलेगी? ऐसे ही दिखता है। तो आप आइएगा तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होमवर्क करके आइएगा। और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, वही चीज़ है ना। और मेन तो यही है। और ये क्या है अंदर से जाने वाला? ये अंदर से जाने पीछे का रास्ता है। और ऊपर जाने के लिए? बाहर से। अच्छा, ठीक है, थैंक यू आंटी, आपने अच्छा बताया। यहाँ से जाते हैं, ये यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट है, जो हम बाहर की ओर चले जाएंगे, तो ये पॉइंट है और कुछ नहीं। यही है। तो हम बैक डोर पे आ गए हैं, जैसे आप मेमोरियल जो उनका स्मारक चिन्ह है उससे बाहर आएंगे तो ये बाहर का दृश्य है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, लगभग एक जैसा ही है दोनों। यहाँ पे भी वही सेम दोनों एलिफेंट है और सामने ये भी है, इस तरह से जो बना एक तरह से। अभी हम बाहर क्यों आए, हम अंदर ही चलते हैं, फिर अंदर से चल के फिर ऊपर चलते हैं जो दिखा रहे हैं। मतलब चारों तरफ से रास्ता है जहाँ से आप एकदम ऊपर के स्तूप की ओर जा सकते हैं। और सामने से आपको JPNIC, LDA और फन सिटी रिवर साइड मॉल देखने को मिलेगा। और अभी गाइस 1 घंटे और होने दो, जैसे लाइट जलती फिर मैं दिखाता हूँ फिर क्या है खूबसूरती। यार कहीं भी आइए तो एक चीज़ मत करिए, ये सब जो लिखावट है इसकी खूबसूरती वो ख़राब कर देती है। ये हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग के लिए बना हुआ है यार, हमें इसकी खूबसूरती बनाए रखना है। ये सब क्या है, शेरनी, शेर, पंगा, निवर्स, आई लव माई हस्बैंड, ये सबको पता है, सब अपने हस्बैंड से लव करते हैं, सबको पता है। एक लड़की लड़का एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो तो प्यार ही होता था। ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको गंदा करती है। तो इससे इसको लिखने से बचें और इसे साफ़ सुथरा और क्लीन रखें, क्योंकि सबसे गंदा वाला चीज़ लिखा है, यही सब तो बेकार चीज़ है, इसे नहीं लिखना चाहिए। इधर भी है वही सेम चीज़। इधर सूरज ढल रही है, लाइटें ओपन हो रही है, तो ये खूबसूरती अलग ही दिख रही है। बस कुछ देर और, एक लगभग 30 मिनट के आसपास और है और ये लाइटें जलना स्टार्ट हो जाएगी और ये खूबसूरती आपको देखने को मिल जाएगी। पता नहीं इसके ऊपर जाना है कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन इधर से मैं व्यूज़ को दिखाता हूँ जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा। वो लाइटें जल रही है, इसके ऊपर से सारा पार्क आपको देखने को मिलेगा। ये देखो सारी फैमिलीज है, सारे स्टूडेंट है, सारे बच्चे, सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये टॉप व्यू है जहाँ से ये दिख रहा है। अभी हमें वहाँ पे भी जाना है। अभी हमने देखा था लगभग 100 के आसपास है, लेकिन ये है, मैं चारों साइड घूम के दिखाता हूँ। ऊपर तो नहीं जाना, ऊपर लाइटें जल रही है। तो हम ये टॉप व्यू पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से आप देख रहे हो पूरा का पूरा पार्क कितना अट्रैक्टिव और कितना सुहाना दिख रहा है। और ये सामने देखेंगे सबसे ऊंची जो है बिल्डिंग है, और ये JPNIC की जो बिल्डिंग है, और उसके जस्ट बगल में LDA की बिल्डिंग है। जो LDA जो लखनऊ में है, म्यूनिसिपल है, LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो है। फिर उसके बगल में वो सामने मैं आपको दिखाऊं, ये सामने ये ताज ग्रुप का एक होटल है जो संचालित होती है, काफ़ी सुंदर है, जो VIP पर्सन्स के लिए है। और ये है सबसे टॉप व्यू जो है, यही गुंबद है। लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं। और यहाँ पे जो सूरज ढल रही है, इसकी खूबसूरती तो मैं बयां ही नहीं कर सकता शब्दों में जो है। और ये देखें सारे फैमिली यहाँ पे मस्ती कर रही है। और ये जो पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं। मेरी मम्मा ये क्या है, हाय कर रही हैं। और यही है। और ये मेन सामने और उस साइड में है जो बहुत सारे एलिफेंट्स है, जिसकी खूबसूरती को बनाती है। सामने ये पेड़ है जो पीपल का पेड़ है,
और यहाँ पे लोग शनिवार को आते वो चढ़ाते हैं। और ये लाइटिंग देखो रात की जो खूबसूरती है, ये अलग ही खूबसूरती है। यहाँ पे ग्रुप्स में लोग आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, ये हमारी फैमिली है जो एंजॉय कर रही है। एंजॉय कम, फ़ोटो ज़्यादा ले रही है बस। और शूटिंग्स भी होती है यार यहाँ पे। सॉरी ये पीपल, ये बरगद का पेड़ है। तो ये भी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यहीं पे शूटिंग होती है जब लखनऊ में अगर होना होता है। जब से सबसे फेमस राजकुमार राव का जो मूवी था शादी में ज़रूर आना, मैक्सिमम जो सीन है यही अम्बेडकर पार्क में शूट किया गया था। और रवि किशन जी जो भोजपुरी स्टार उनका ही हुआ था। हाँ, सुनो ना संगमरमर वाला भी यहीं पे शूट हुआ। तो मैक्सिमम ये शूटिंग का केंद्र बन गया है। जो फिल्म स्टार आते हैं, चाहे छोटे मोटे, चाहे वेब सीरीज़ वाले, चाहे ABCD वाले, जो भी शूटिंग वाले जैसे शूटिंग करने वाले हमेशा आते रहते हैं। तो ये है स्थान में पहुँच गए हैं। ये देखो, अब मैं अपने लोगों से, मैं अपने फैमिली वालों से पूछता कैसा लग रहा है अभी तक का माहौल। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और हम हाँ, लोग, तुम्हें तो वैसे ही अच्छा ही लगता है हर जगह, तुम्हारे लिए। कैसा लग रहा है आपको? मैं भी अच्छी लग रही हूँ और जगह भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये खुद की, ये तो लड़कियों का टिपिकल यही होता है, खुद भी अच्छी। और मैं अब यहाँ से पूछता हूँ, 2 घंटे के परिक्रमा के बाद 4 बजे से लगभग 5 बजे से 7 बज गए। अब मैं वहाँ पे आ गया हूँ जो सबसे अट्रैक्टिव जगह है, सबसे शानदार जगह है। इसको ज़रूर देखना चाहिए अगर आए तो। ये हाथी, क्योंकि अंबेडकर पार्क का जो सबसे बड़ा प्रतीक है बाबा साहब के बाद दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है ये एलिफेंट है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ मेनी एलिफेंट इन मेमोरियल पार्क, देन दे विल शो 124। बट ऐसे छोटे मोटे आप मत देखना, छोटे मोटे बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे देखूंगा तो 124 के ही आसपास होंगे। मैं देखता हूँ। और ये सामने एक अलग ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ, जो मैं अभी लास्ट में वहाँ पे जाऊँगा तो वो। और लास्ट में हम यहाँ पे जाएंगे जो गैलरी है, परिवर्तन गैलरी है, तो उसके अंदर जाएंगे और इससे संबंधित जो भी है स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो सब हम देखेंगे। तो इसकी खूबसूरती को अलग ही बढ़ाती है। यहाँ से स्टार्टिंग है, लाइटें ऑन हो गई है और लोगों में उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। लोग फ़ोटो पे फ़ोटो ले रहे हैं, तो ये खूबसूरती है। परिवर्तन गैलरी के अंदर हम लोग जा रहे हैं अब। तो यहाँ का जो भी होगा सीन वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये परिवर्तन गैलरी के अंदर का हमें लगा कि ये म्यूज़ियम जैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल स्टैचू जैसा लगा हुआ है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना भाग लिया था या जो बहुत फेमस व्यक्तित्व थे जो इनसे संबंधित थे, उनके सारे लगे हुए हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ, एक मैं पास में जाके अभी क्लोज लुक देखता हूँ तो फिर बताता हूँ किसका किसका है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, चूँकि रात का टाइम हो गया है तो इसकी खूबसूरती थोड़ी और भी अच्छी लग रही है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि किसका किसका यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। बात मानिए, आप यहाँ पे आए तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि खूबसूरती का जो मिसाल है वो है बाबा साहब पार्क है। तो आप एक बार ज़रूर आइए, देखिए। यहाँ पे कम से कम नहीं डर तो आज संडे वीकेंड वाले दिन कम से कम नहीं डर तो 10 से 15 हज़ार लोग आए हुए थे। देखो, जहाँ भीड़ रहती है ना, तो कसम से लिटरली वही घूमने का आनंद ही अलग आता है। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ। तो जैसे भी मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, भैया ये मैं यहाँ पे जाऊँ कैसे। तो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि लखनऊ के 4 बाग से आप डायरेक्टली गोमती नगर के लिए आइए या पॉलिटेक्निक के लिए आइए। वहाँ से 1090 चौराहे पे आइए, वहीं पे पास पड़ता है। या आप डायरेक्टली कैब ले सकते हैं, या आप लेखराज है जो मेट्रो है वहाँ पे उतर सकते हैं, वहाँ से ऑटो ले सकते हैं। तो ये है। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, गैलरी के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। तब तक हमने गार्ड अंकल से पूछा था, तो इसके लगभग 4 कोने या 3 कोनों ने इन्होंने बताया। तो जहाँ से एंट्री, एक तो पहला ये है, एक सामने दिखेगा, एक उस साइड देखेगा। तो लगभग 2-3-4 पॉइंट इस तरह से है जो ये है। और इस पार्क को बनवाने का श्रेय जो जाता है, और जिसको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, सुश्री मायावती जी का फ़ोटो यहीं पे है, जो प्रेजेंट में बसपा की प्रमुख भी हैं। तो उनका ये फ़ोटो है, उनके वजह से ही लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये खूबसूरती का जो देन आता है इन्हीं के वो जाता है। अब मैं दूसरे के पास जाता हूँ कि वो किसका है।
तो ये श्री मान्यवर काशीराम जी का ये स्टैचू लगा हुआ है और जिसकी इनागुरेशन 25 जून 2009 को संपन्न किया गया था सुश्री मायावती के द्वारा। तो ये उनका स्टैचू है। तो मैंने बोला था ना, तो जितने भी फेमस व्यक्तित्व हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके आपको स्मारक देखने को मिलेगा। अभी हमको लगता है ये बाबा साहब हैं, उनका एंट्री फीस देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, कुछ साफ़ सफाई में हो रहा है। तो ये मैं देखता हूँ ये कौन है। ये तो बाबा साहब है। ये तो दूर से बच्चे देख के बता देंगे ये तो बाबा साहब है। तो ये जो प्रतिमा है छत्रपति साहू जी महाराज जी की प्रतिमा है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसका भी उद्घाटन जो है 25 जून को मायावती जी द्वारा कराया गया था जब उस समय के तत्कालीन सीएम थी। और इनके नाम पे तो अब बहुत फेमस एक यूनिवर्सिटी भी चलती है कानपुर में, उससे तो सभी परिचित होंगे। और लास्ट देख लेता हूँ कौन है किसका है, फिर दिखाता हूँ नाइट व्यू दिखाता हूँ। नाइट व्यू देख लो दोस्तों कितनी खूबसूरत है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं थक चुका हूँ लेकिन ये वीडियोस केवल और केवल आपके लिए बनता है। तो केवल लाइक शेयर और कमेंट हमें चाहिए। क्या इस वीडियो में आपको दिक्कत लगी, क्या परेशानी और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा जी। तो ये है महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, इनका भी अनावरण जो है मायावती जी ने करवाया था 25 जून को। तो इस तरह से ये सारे स्टैचू है जो फेमस व्यक्तित्व का है। 8 बज गए हैं लगभग और लगभग हर जगह लाइटें जलने लगी है। एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई कि यहाँ पे अधिकांश लाइटें हैं जो थोड़ी ख़राब हो गई है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो मतलब डीम जैसी जल रही है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगी इसमें, लेकिन बाकी सब तो सही है। अब मैं चल रहा हूँ वहाँ पे जो मायावती जी हैं वहाँ पे, और उनका एक अलग ही स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। उन्होंने बताया ये जो है माननीय कांसीराम जी हैं और वो मायावती जी हैं, और ये पूरे पार्क का नक्शा बना हुआ है। और वहाँ से जो है पानी वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल है। तो ये पार्क है जो कैसे बना हुआ उसको छोटे से एक स्ट्रक्चर में समाहित किया गया है। तो ये इसकी खूबसूरती है, मैं इसको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फाउंटेन वाला जो काम चल रहा है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखो, ये पूरा तरह से ये गुंबद है, जो गुंबद कहाँ है, गुंबद इधर ही है। ये वाला जो गुंबद है वो सामने वहाँ पे गुंबद देख रही हो प्रिया, वो गुंबद है। यहाँ से हमने एंट्री लिया था, इसके ऊपर हम लोगों ने गया था, ये गए थे। ये 3 तरह से 1 2 3 तरफ से इनका अंदर का एंट्री पॉइंट है, और ये साइड से जो इनका कॉरिडोर है वो बना हुआ है। तो इसकी खूबसूरती को और अच्छा बनाती है ये मायावती जी। ये वाला जो फाउंटेन ये लगभग हमें लग रहा है ये ख़राब हो चुका है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं गिर रही है। लेकिन ये साइड वाला जो है ये माननीय कांसीराम जी हैं। तो ये काफ़ी मतलब इसको समझना है, देख लो इतना छोटे से में बना दिया गया, एक मैप इसका बना दिया गया है। और ये पीछे का व्यू है, तो पीछे कुछ ऐसा खास तो नहीं है, जो भी है वो आगे ही दर्शा दिया गया है। और हाँ, जो हमने गुंबद की जो हम बात कर रहे हैं तो वो जो सामने है तो ये अच्छा है, ये रात का। और ये वाला जो आप पीछे से एकदम लास्ट में आएंगे तो ये थोड़ा सा भयानक आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो यहाँ पर रात में आने से बचे, क्योंकि पीछे झाड़ी झंखाड़ियाँ हैं जो भी है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े चाहे एनिमल्स निकल सकते हैं। ये एक तरह से रोमांटिक प्लेस भी कह सकते हैं, जहाँ पे लोग आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल अम्बेडकर पार्क के बारे में हमने सबने बता दिया। अब मैं लास्ट एक टच दूंगा, जो जैसे ही मैं एग्जिट पे जाऊंगा, फिर इसके बाद आपको टाटा बाय बाय करता हूँ, फिर ये पब्लिश जल्द से जल्द करता हूँ। तो आज तो देखा आपने, ये लगभग 1 घंटे और खुली रहेंगी। 8 बज गए हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक खुली रहती है। तो ये है व्यू, काफ़ी शानदार व्यू था, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप बताना कि कैसा है और अपने कमेंट देना, और क्या इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हो ये भी बताना, वो भी देंगे। तो स्टे ट्यून, तब तक तीन घंटे के सफ़र के बाद अब मैं अपना सफ़र ख़त्म करने जा रहा हूँ। यहीं पे रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और सफ़र को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये है नाइट व्यू जहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, जहाँ से हमने एंट्री किया था। तो
ये लास्ट पॉइंट है, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी लोग यहाँ पे थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आपको वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ। चलो तब तक बाय। देखो टिकट काउंटर भी बंद हो चुकी है, तो ये है एग्ज़िट पॉइंट, लेकिन फिर भी लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि लगभग आधा घंटा और खुला रहेगा। तब तक आप भी आइए तो एक बार एंजॉय ज़रूर करिए, वहाँ पे फाउंटेन उसका भी एंजॉय करिए। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी आना होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो ये ऐसी जगह है ही, इतनी खूबसूरती है, बोर नहीं हो सकते। आप आइए, फ़न करिए दोस्तों के साथ, चाहे अपने परिवार के साथ, चाहे अपनी बंदे जिसके साथ हो आना हो, आइए एंजॉय करिए। चलो बाय बाय, स्टे ट्यून।